जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अच्छा कंटेंट हमेशा ही मैं देता रहूंगा। अभी जो दिया जा रहा है इन्वायरमेंट पे देख रहा हूं मैं कि व्हाट इज़ अगस्त्यामलई बैम्बू टेल। तो अगस्त्यामलई यदि आप देखेंगे, इफ विल सी इंडिया, यहाँ पे आपको केरल है, दिस इज़ योर केरला एंड हेयर इट इज़ योर तमिलनाडु, दिस इज़ योर तमिलनाडु। तो ये दिस इज़ केरला है। केरला से यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है, 3 माउंटेन रेंजेस आर देयर। ये आपका, जैसे मैं नाका मुक्का ऐसे याद रख सकते हैं, नाका मुक्का NACA, ना, N फॉर नीलगिरी हिल्स, A फॉर अन्नामलई हिल्स, C फॉर कार्डमोम हिल्स, A फॉर अगस्त्यामलई। नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डमोम, अगस्त्यामलई। तो ये आपका क्या है, नीलगिरी हिल्स। और ये जंक्शन ऑफ, आप जानते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का भी है। और 3 स्टेट में, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फिर उसके बाद है आपका अन्नामलई हिल्स, अन्नामलई हिल्स। उसके बाद आपका है कार्डमोम हिल्स एंड इसके बाद आपका यहाँ पर है अगस्त्यामलई, अगस्त्यामलई। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नीलगिरी भी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्यामलई इज आल्सो बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर ये जो अगस्त्यामलई है, यहीं पर आपको ये जो है, यहाँ पर जो है एक डैमसल फ्लाई, जो ये डैमसल फ्लाई आप जो देख रहे हैं, ये है आपका जो इंसेक्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये जो ये डैमसल फ्लाई है, एक प्रकार का फ्लाई। इसी तरह ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा दिखता है और इसके पंख आप देख रहे हैं जुड़े हुए यहाँ पर। इसके जो द विंग्स आर व्हाट क्लोज टुगेदर, और इसके पतले बम्बू जैसे पूंछ होते, बम्बू टेल, यस। और यहाँ से ये अपना सेक्रेशन करते हैं, यस। सॉलिड वेस्ट वगैरह जो निकालना होता है यहाँ से निकालते हैं। और इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो ड्रैगन फ्लाई होता है। आपने कभी, मैं बचपन में इसे तितली देखकर सोचकर पकड़ता रहता था। और मैंने कुछ समय पहले दिल्ली में मैं रहता हूँ और बच्चों को ये चीज़ इसके बारे में दिखाया और बताया भी था कि ये डैमसल फ्लाई है, डैमसल फ्लाई। और एक प्रकार से इसे बम्बू टेल फ्लाई कहाँ पे बात करने की बात कर रहे हैं, इट इज़ इन द केरला। केरला में अगस्त्यामलई आपने देख लिया कहाँ पर है अगस्त्यामलई, आपको दिमाग में क्लियर हो गया। तो हम लोग इसके देखने जा रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई का ही एक रूप है और यही इस चीज़ के लिए देखा गया है, वहाँ पर स्पेसीज उसको देखा गया। अब हम देखते हैं वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है अगस्त्यामलई बैम्बू टेल। अ रिसेंट स्टडी लेड टू द डिस्कवरी of a new species of damselfly named अगस्त्यामलई बैम्बू टेल। और इसका अगस्त्यामलई बैम्बू टेल एक न्यू स्पेसीज देखा गया डैमसल फ्लाई का। ये स्पेसीज के अंदर का ही एक और, एक मतलब कई स्पेसीज होते हैं, तो उस डैमसल फ्लाई के अंदर में ही एक और निकला, उसका नाम दिया गया अगस्त्यामलई बैम्बू टेल। फाउंड इन द मंजादिनिन्नाविल्ला लोकेटेड इन द तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला का जो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये रीजन जो है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है, दिस डिस्ट्रिक्ट इस यहीं पर जहाँ पे अगस्त्यामलई है एंड ये केरला में है। तो आपको ये समझ में आ गया ये कहाँ का न्यूज़ है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट अगस्त्यामलई बैम्बू टेल। नाउ अबाउट अगस्त्यामलई बैम्बू टेल के बारे में जानते हैं हम लोग। अगस्त्यामलई बैम्बू टेल इज़ अ न्यूली आइडेंटिफाइड स्पेसीज। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि अगस्त्यामलई पर ये जो बैम्बू टेल मिला है, ये नया स्पेसीज है इस रीजन में। एंड दिस स्पेसीज इज़ क्लासिफाइड एज अ रेयर एंड बिलोंग्स टू द बैम्बू टेल ग्रुप। और ये रेयर होते हैं और बैम्बू टेल ग्रुप में इनका रखा जाता है, डैमसल फ्लाई। द नेम बैम्बू टेल डेराइव्स फ्रॉम देयर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल एब्डोमेन दैट रिजेंबल बैम्बू स्टॉक्स। तो इसका जो एब्डोमेन है, इसका पेट जो है, ये काफ़ी पूंछ की जो दिख रहा है, ये डेराइव्स फ्रॉम, उसी नाम से बैम्बू टेल रखा गया कि बैम्बू की तरह इलोंगेटेड है। जो बैम्बू स्टॉक्स होता है, जो पतले पतले होते हैं ना पौधे, छोटे छोटे बैम्बू का, उसमें बैम्बू स्टॉक्स की तरह, तो उसी तरह सिलिंड्रिकल है। और ये लेकिन इसका पेट है, एब्डोमेन पार्ट है, दैट रिजेंबल बैम्बू टेल। और आपको बताया वो कहाँ से वो अपना वो निकालता है, सॉलिड वेस्ट। This damselfly was discovered in the Agastyamalai region within the Western Ghats.
और ये वेस्टर्न घाट के अगस्त्यामलई हिल्स के रीजन में ये डिस्कवर किया गया है। अनदर नन स्पेसीज इन दिस जेनस इज द मालाबार बैम्बू टेल, और इसी में एक और स्पेसीज है जिसका मालाबार बैम्बू टेल कहते हैं। एंड मेलानोनियरा ब्लीनिएटा, इसका जो लैटिन नाम है मेलानोनियरा ब्लीनिएटा, विच इनहैबिट्स द कुर्ग वेनाड रीजन, मतलब है कुर्ग वेनाड केरला के नर्दर्न पार्ट, जो आपने केरला का ऊपर वाला पार्ट है नर्दर्न पार्ट में है कुर्ग रीजन वेनाड, वहाँ पर आपको मालाबार बैम्बू टेल है। द मेंबर्स ऑफ दिस जेनस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर बैम्बू टेल्स बिकॉज दे लैक एन एनल ब्रीज व्हेन इन देयर विंग्स। द मेंबर ऑफ दिस जेनस कैन बी डिस्टिंग्विश, इस जेनस के इस जेनेटिक स्पेसिस के अंदर में देखा जाए डैमसेल फ्लाई के अंदर में ये जो है ये मेंबर ऑफ दिस जेनस कैन बी डिस्टिंग्विश, थोड़ा सा अलग किया जा सकता है फ्रॉम अदर बैम्बू टेल, दूसरे बैम्बू टेल से अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे लैक एन एनल ब्रीज व्हेन इन देयर विंग्स। तो अपने इनके विंग्स में जो एनल का ब्रीज होता है जिससे सॉलिड वेस्ट निकलता है वो लैक करता है, बिकॉज दे लैक एन एनल ब्रीज वेन इन देयर विंग्स, विंग्स में नहीं होता है, इसमें क्लियर है, इसके पूंछ में होता है, तो एनल ब्रीज वेन इन देयर विंग्स में नहीं है ये। इज इट ओके? These damsel flies are characterized by long black bodies, उनके long black bodies होते हैं, adorned with vibrant blue marking, साथ में blue marking भी होता है, बहुत चमकता हुआ। The Agastyamalai bamboo tail differs from the Malabar bamboo tail in the structure of prothorax and anal appendages and secondary genitalia। तो जो अगस्त्यामलई बैम्बू टेल है और मालाबार बैम्बू टेल में जो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्या है, कुछ उसमें देखा जा सकता है उसके प्रोथोरैक्स के अंदर, प्रोथोरैक्स मतलब जो गर्दन से जो नीचे के पार्ट की ओर गर्दन जो देखते हैं वहाँ से जो नीचे जाता है वो थोरैक्स एरिया होता है, प्रोथोरैक्स। और एनल अपेंडेजेस जहाँ से आपका सॉलिड वेस्ट निकलता है, एनस के पास एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन जुड़ा हुआ रहना, इसमें भी डिफरेंस है दोनों के। एंड सेकेंडरी जेनिटेलिया, तो यहाँ पे सेकेंडरी जेनिटेलिया, एक तो प्राइमरी जेनिटेलिया का मतलब है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो मेल के अंदर जो लोग जिसको ऐसे पार्ट कहते हैं जो उसको लोग दिखाते नहीं, वो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी जेनिटेलिया जो जिससे आपको मूंछ होता है आदमियों का तो औरतों का नहीं होता है, तो ये सेकेंडरी जेनिटेलिया होता है जिससे कि आप डिफरेंस कर सकते हैं मेल एंड फीमेल में। यस, तो जो प्राइवेट पार्ट्स है वो प्राइमरी है, प्राइमरी जेनिटेलिया। उसके बाद सेकेंडरी जेनिटेलिया वो होता है जिसमें कि आप फेस को देखकर आप बता सकते हैं कि ये मेल और फीमेल है, तो ये भी इनके बीच में डिफरेंट है अगस्त्यामलई बैम्बू टेल और मालाबार बैम्बू टेल में। की फैक्ट्स अबाउट डैमसेल फ्लाइज। डैमसेल फ्लाइज आर प्रेडेटरी एरियल इंसेक्ट्स एंड कैटेगराइज्ड अंडर द ऑर्डर ओडोनाटा। ये प्रेडेटरी हैं, किसी का शिकार करते हैं, प्रेडेटरी एरियल इंसेक्ट्स हैं। जब भी आप एटमॉस्फेयर में इंसेक्ट्स बढ़ेंगे तो ये आपको दिखने लग जाते हैं, ड्रैगन फ्लाई और आपको ये जो आप देख रहे हैं बम्बू टेल इंसेक्ट्स, तो ये बढ़ जाते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को खाने के लिए। दे आर टिपिकली फाउंड नियर सैलो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, जहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स दिख जाते हैं खाने के लिए। एंड दीज इंसेक्ट्स आर नॉन फॉर देयर ग्रेसफुल फ्लाइंग एबिलिटीज़, ये बड़ा अच्छे से उड़ते हैं, मज़ा आता है। मैं बचपन में तो इसे तितली समझता था। एंड एग्जिबिटिंग स्लेंडर बॉडी, और इसकी बॉडी जो पीछे की होती है स्लेंडर एंड लॉन्ग डेलिकेट नेट विंड विंग्स, और बड़ा ही नेट जैसा इसके जिसमें वेंस होते हैं, विंग्स होते हैं जो क्लोज रहते हैं। कंपेयर टू ड्रैगन फ्लाइज, डैमसेल फ्लाइज आर जनरली स्मॉलर एंड मोर डेलिकेट विद वीकर फ्लाइट कैपेबिलिटीज़। यदि ड्रैगन फ्लाई को देखें थोड़ा बड़ा होता है, तेज़ी से उड़ता है, ज़्यादा पावरफुल दिखता है, लेकिन आप ये डैमसेल फ्लाई को देखेंगे तो ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है, वीकर होता है, इसकी फ्लाइट कैपेबिलिटी, उड़ने की कैपेबिलिटी भी कम होती है। देयर लार्ज आइज आर डिस्टिंक्ट इन दैट दे आर ऑलवेज वाइडली सेपरेटेड। इनके जो लार्ज आइज होते हैं थोड़ा सा अलग से साइड में होते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। अनलाइक द क्लोज सेट, जैसे हमारे होते हैं, हम लोग के यहाँ क्लोज सेट आइज ऑफ, हमारे जैसे आइज होते हैं वो क्लोज सेट होते हैं, नज़दीक होते हैं, सामने की ओर होते हैं, और जो दूर होते हैं थोड़ा सा दो साइड ज़्यादा देखने के लिए होता है। जैसे आपका
ये बॉडी है और बॉडी के सामने आपके आइज़ है, तो क्लोज सेट हो गया। लेकिन यदि आपका बॉडी है, सामने का मुंह है और इस साइड आइज़ हो जाएंगे तो इसको आप बोलोगे कि ये आपका वाइडली सेपरेटेड आइज़ है और इससे देखने को उनको ज़्यादा जगह मिल जाता है। आप जितने जैसे लायन वगैरह जितने भी देखेंगे फोकस के लिए होते हैं। तो हमारा जो ड्रैगन फ्लाई होता है इसके आपको क्लोज सेट आइज़ होते हैं, और जो डैमसल फ्लाई होता है उसके जो आइज़ होंगे वो थोड़ा सा ओपन वाइडली होंगे। डैमसल फ्लाइज कैन डिस्प्ले रिमार्केबली विविड कलर, उनके बड़े अच्छे कलर होते हैं डैमसल फ्लाई का। द विंग स्पैन ऑफ द approximately 2600 species of damsel flies varies significantly। तो डैमसल फ्लाई के जो विंग स्पैन के वजह से आपको लगभग 2600 स्पेसीज विंग के वजह से ही डिफरेंट दिख जाएंगे और ऐसे स्पेसीज हो जाएंगे। रेंजिंग फ्रॉम 18 mm, उनके जो 18 mm का मतलब 0.71 इंच का जो इनका विंग्स होता है, टू अबाउट 19 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ द मेगालोपेरस कैरुलेटस, जायंट डैमसल फ्लाई फाउंड इन द ट्रॉपिकल सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो जो साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला जो डैमसल फ्लाई, उसकी जो विंग्स आप सोच सकते हो 19 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बहुत बड़ा होता होगा 19 सेंटीमीटर। आप 19 सेंटीमीटर कह सकते हो कि आप कितना ले सकते हो 19 सेंटीमीटर का मतलब लगभग आप 8 इंच ले सकते हो, 8 इंच के आसपास। और 8 इंच आप समझते हैं कितना होता होगा, लगभग 8 इंच आधा फीट से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उनकी विंग्स जो साउथ अमेरिका में डैमसल फ्लाई उनकी ज़्यादा है, और यहाँ पे तो लगभग 1 और 18 mm लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास है। तो जो यहाँ पे इंडिया में दिख रहा है उनकी डैमसल फ्लाई की जो विंग्स है बहुत छोटे हैं, और साउथ अमेरिका में जो डैमसल फ्लाई है जिसको नाम पढ़ना भी दिक्कत हो रहा है, मेगालोप्रेपस कैरुलेटस, ये जो है साउथ अमेरिका में। इमैच्योर डैमसल फ्लाई रेफर टू एज अ लार्वा, जो बच्चे होते हैं वो लार्वा कहलाते हैं। यस, आर प्राइमरीली एक्वेटिक प्रीडेटर्स इनहेबिटिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये प्राइमरीली एक्वेटिक पानी के ऊपर आसपास जहाँ कीड़े रहते हैं उनको खाने वाले ये शिकारी होते हैं। और कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के पास।